हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग और इस समय की एनर्जीज डियर गाइस, आपके पर्सन की, पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या है चेक करेंगे टैरो कार्ड में। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी टैरो कार्ड रीडिंग का नोटिफिकेशन आप तक सक्सेसफुली पहुंच जाए। तो देखते हैं कि आज आपके पार्टनर की एनर्जी आपके लिए क्या है। और ज़्यादातर जो मैं रीडिंग आज करने जा रही हूँ गाइस, ये मैं नो कांटेक्ट सिचुएशन वालों के लिए कर रही हूँ। तो अगर आपका कोई नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रहा है, इस समय बातचीत नहीं हो रही है, तो जो पार्टनर है ना, वो नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके लिए क्या कुछ सोच रहे हैं, इस चीज़ को चेक करेंगे। और उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है, ठीक है, ये चीज़ को देखेंगे। और अगर आप दोनों के बीच में कोई भी किसी भी टाइप की थर्ड पार्टी है, कोई थर्ड पर्सन है, तो उसकी स्थिति क्या है और पार्टनर क्या कुछ सोचते हैं आपके लिए, आपके रिश्ते को लेकर। ओ माय गॉड, देखिए ना यहाँ पर कैसा कार्ड आ रहा है गाइस। ले लेती हूँ मैं इस कार्ड को, ठीक है। तो भाई 3 कार्ड हैं, 2 दिख रहे हैं, एक दिख नहीं रहा है। स्ट्रेंथ, टू ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ कप्स, लास्ट थर्ड कार्ड इज स्ट्रेंथ। एक सेकंड मेरे को दीजिए थोड़ा सा, ठीक है। देखो, पहला कार्ड तो यहाँ पर मैं ये बोलूँगी कि इस समय की जो सिचुएशन है, ठीक है, आप दोनों के बीच के प्यार की, आपके रिश्ते की, चाहे आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, लव रिलेशनशिप में हो, चाहे कोई भी रिश्ता हो दुनिया का, इस इंसान के साथ जिसके लिए रीडिंग देख रहे हो, ये पर्सन आपके और अपने रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं। बैलेंस दिख रहा है ना, फर्स्ट कार्ड ही मेरे को बैलेंस दिख गया। तो ये तो बहुत छोटी सी चीज़, मेरे को कॉमन सी चीज़ यहाँ दिख रही है भाई, कि भाई वो चाहते हैं समझौता करना। ये बहुत, मतलब आप ये समझ लो कि अभी तक मैंने ऑलमोस्ट बहुत सारी, मेरे को तो पता याद भी नहीं मैंने आज सुबह से कितनी मैंने अभी तक रीडिंग कर ली है। लेकिन मैं हाँ इतना बोलूँगी कि फर्स्ट में ये मेरे पास कार्ड आया हुआ है, तो समझौता करना चाह रहे। स्थिति ऐसी हो गई है इस समय दूरियों में, आप देख रहे हो 5 ऑफ कप्स। ये पर्सन प्यार करता है आपसे। ये पर्सन चाहे मेल पार्टनर हो, चाहे ये फीमेल पर्सन हो आपका, चाहे इसके साथ मैरिड का रिश्ता हो, चाहे बोथ आर मैरिड या मैरिज हो, लव रिलेशनशिप हो, लिव इन, देखो रिश्ता कोई भी हो सकता है। लेकिन हाथ में मेरे जो कार्ड है, उस कार्ड को समझिए। यहाँ पर कप्स दिख रहे हैं, ये कप्स, और इस पर्सन की वाइब्रेशन जो फील हो रही है ना, पक्का प्यार तो करता है ये आपसे। और यही जो प्यार है ना, क्या कह रहा है मेरा पहला कार्ड कह रहा है कि भाई समझौता करने को तैयार है, बैलेंस करने को तैयार है। कुछ गड़बड़ी हुई है आपके रिश्ते में, थर्ड पार्टी इशू है, लेकिन अब क्या हो रहा है, क्योंकि वो अब समझौता करना चाहते हैं। अब चाहते हैं कि भाई कुछ ऐसा कर रहे होंगे ना, कुछ ऐसा होगा जिसकी योजना बना रहे हैं कि भाई अब कुछ करके मुझे अपने रिश्ते को बचाना है। फाइट कर रहे हैं आपके और अपने रिलेशनशिप के लिए। हालांकि बहुत ज़्यादा आपसे कह नहीं रहे होंगे, क्योंकि अगर ये कह रहे होते आपसे अपने दिल की बात, तो 5 ऑफ कप्स में नहीं होते। 5 ऑफ कप्स हमें क्या कह रहा है, 5 ऑफ कप्स ये कह रहा है कि जो आपके बीच में दूरियां हैं ना, जो इतने दिनों से दूरियां हो रही हैं, बात हो रही है कभी नहीं हो रही है, ऑन ऑफ सिचुएशन चल रही है ना, पिछले काफ़ी टाइम से आपके बीच में ये चीज़ें तो हो रही हैं जो मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। ये चीज़ें तो आपके रिश्ते में, जैसे कि मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि इन चीज़ों ने तो रिश्ते में ना एक जगह सी बना ली है, दूरियों ने और झगड़े ने। उनका देखा अनदेखा, रोज़ आए दिन का ब्लॉक कर देना, फिर अनब्लॉक कर देना, फिर ब्लॉक, फिर अनब्लॉक,
ये चीज़ आए दिन की हो गई है आपकी, ये चीज़ यहाँ पर टैरो कार्ड में दिख रही है। अब आपकी ये स्थिति है कि नहीं, आई डोंट नो गाइस, बट कार्ड यहाँ पर यही कह रहा है कि भाई ये जो बिहेवियर उनका हो रहा है और आप लोगों के बीच में क्योंकि देखो स्ट्रेंथ का कार्ड हमें ये बता रहा है कि आपका रिश्ते में स्ट्रेंथ है, मतलब एक मजबूती रही है। कार्ड स्ट्रेंथ का है ना, यहाँ पर लिखा भी होगा, आप देख रहे हो स्ट्रेंथ। ये कार्ड क्यों आया है? ये कार्ड ये कह रहा है कि भाई पास्ट में एक अच्छा रिलेशनशिप आपका रहा है इनसे, है ना, कुछ तो स्ट्रेंथ होगी जो आज ये पर्सन समझौता करने को तैयार है। कुछ तो ऐसा होगा, पिछला इतना अच्छा रिश्ता रहा है, मैरिज भी दिख रही है, कहीं कहीं मैरिज को लेकर इतने वादे दिख रहे हैं साथ में। मतलब एक तरीके से भले ही आप अलग अलग जगह पर रहते हो या आप एक जगह पर रहते हो, लेकिन आप लोगों के बीच में जो मुझे स्ट्रेंथ दिख रही है ना, ये स्ट्रेंथ यहाँ पर ये बात कह रही है कि आप भले ही अलग अलग जगह पर रह रहे हो, लेकिन आप दोनों हो एक ही। मतलब आपके दिल में जो प्यार है ना, जो फीलिंग्स हैं, भावनाएं हैं, वो दूर रहकर भी एक दूसरे के लिए इतनी तड़प और इतनी प्यारी फीलिंग्स दिख रही है, जो कि यहाँ पर आपके रिश्ते को और मजबूत करती चली जा रही है और स्ट्रॉन्ग करती चली जा रही है। तो ये चीज़ तो पक्का है ना। और दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर वाइब्रेशन और मिल रही है कि आपके पार्टनर को कोई बहुत ज़्यादा मतलब फैमिली इशू या कोई थर्ड पार्टी इशू भी दिख रहा है जो यहाँ पर, जो ऑलमोस्ट मतलब जिसकी इन्वॉल्वमेंट इतनी अधिक है आपके रिश्ते में, जिसकी वजह से सब कुछ ठीक होने के बाद भी पार्टनर जो है ना वो कहीं ना कहीं फोकस नहीं कर पा रहे हैं, या फिर कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो बहुत मतलब लंबे समय से आप कोशिश कर रहे हो ठीक करने की, तो वो चीज़ भी दिख रही है। अब यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल तो है। अब 2 ऑफ पेंटिकल हमें क्या कह रहा है कि भाई पार्टनर दूरियां नहीं सहन कर पा रहे, वो आपकी ज़िंदगी से नहीं जा पाएंगे। हालांकि बातचीत नहीं हो रही है, दूसरा इंसान भी हो सकता है, दिख रहा है कि कहीं बहुत ज़्यादा कोई इन्हें मतलब मिसगाइड कर रहा है, या बहुत ज़्यादा मतलब लाइक कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो मतलब इन्हें ये कोशिश कर रहा है कि वो इनका बहुत ही ज़्यादा मतलब सच्चा साथी है, या बहुत ही ज़्यादा मतलब वो इंसान इनको सपोर्ट करता। आई होप मेरी बात आप समझ रहे होगे। पता नहीं मैं कह पा रही हूँ सही से कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर मेरे को जो थर्ड पर्सन दिख रहा है ना, वो थर्ड पर्सन इनको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि वो इनका बहुत ही ज़्यादा अच्छा चाहता है, भला चाहता है। तो वो कंट्रोलिंग एनर्जीज में गाइस दिख रहा है, ठीक है। बट ये जो पर्सन है जो यहाँ पर 5 ऑफ कप्स में है और जो 2 ऑफ पेंटिकल में वाला पर्सन जो दिख रहा है ना, ये पर्सन सिर्फ अपने पर्सन से प्यार करता है। ये पर्सन को किसी भी थर्ड पर्सन से कोई मतलब नहीं है, इसको आपसे मतलब है, इसको आपके प्यार से मतलब है। तो वो थर्ड पर्सन भले ही इनको कितना भी कंट्रोल करना चाहे, कितना भी उस थर्ड पर्सन ने इन्हें कंट्रोल करने की कोशिश की हो, लेकिन लौट फिर के इस इंसान का दिमाग मन आप में ही रखा हुआ है। और आप इनकी इस एनर्जी से ऐसे समझ सकते हो कि जब आपको बहुत मतलब कहीं ना कहीं नो कांटेक्ट स्थिति में बार बार फीलिंग सैड आए, या इमोशनल हो जाओ, या कुछ पास्ट की कुछ ऐसी बातें जो कि सिर्फ आपको और इनको पता है, उनके बारे में अगर आप अचानक से सोचने लगो और कोई भी काम कर रहे हो, माइंड में 24 आवर्स यही इनका इंसान रह रहा है, तो फिर आप इस चीज़ को अच्छी तरीके से समझ लो कि भाई आप दोनों के बीच में जो मिलन है वो होने वाला है। और मिलन अभी और मतलब कहते हैं ना कि आगे एनर्जीज बाकी है, मतलब ख़त्म नहीं हुई है ना। अगर हमें किसी के साथ रहते रहते एक लंबा समय हो जाए, ठीक है, और उसके बाद वो इंसान दूर चला जाए और हमें उससे कोई मतलब ना हो, उसकी फीलिंग्स से कोई मतलब नहीं हो, तो समझ लो कि उससे रिश्ता
ऑफ हो चुका है। लेकिन अगर आप उसी यादों में हो और उसी रिलेशनशिप को सोचते रहते हो, मन में वही इंसान चलता रहता है 24 आवर्स, वही इंसान घूमे जा रहा है घूमे जा रहा है हर वक्त वही, तो मतलब अभी आपके रिश्ते में कुछ बाकी है, कुछ नहीं बहुत कुछ बाकी है सॉरी, जिससे आप उस रिलेशनशिप से ना बाहर नहीं आ पा रहे हो चाह कर भी। तो एग्जैक्ट ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है और एग्जैक्ट यही चीज़ आपके पार्टनर के साथ हो रही है। मतलब थर्ड पर्सन या फैमिली के इश्यूज होने के बाद भी ना ये पार्टनर आपकी एनर्जी से निकल नहीं पा रहा है। समझ रहे हो आप? फैमिली का प्रेशर या बर्डन होने के बाद भी ये पार्टनर आपकी एनर्जी से, आपके प्यार के रिश्ते से निकल नहीं पा रहा है और लास्ट में वो यहाँ पर समझौता करने के लिए तैयार हो गया है कि वो आपके साथ ही रहेंगे, आपके साथ अपने रिलेशनशिप को ब्रेक नहीं कर पाएंगे। बैलेंस में और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं टैरो कार्ड में देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ और चीज़ें भी दिख रही हैं मुझे बैलेंस में, जो कि कार्ड लेने दीजिए तभी समझ आएगा क्लियर। ये तो मैंने आपको वो एनर्जीज रीड करके बताई है जो मेरे को वाइब्रेशन मिल रही हैं। स्ट्रेंथ का कार्ड यहाँ पर दो चीज़ें बता रहा है। एक तो ये बता रहा है कि पास्ट में जो पार्टनर है ना वो ये चीज़ सोच सोच कर कि हमारा मतलब एक स्ट्रेंथ दिख रहा है ना स्ट्रेंथ का कार्ड कि भाई, और यहाँ पर 5 ऑफ कप्स का ये सोच कर ही, मतलब आप ध्यान दो मेरी बात का, ये कार्ड को सोचकर, ये स्ट्रेंथ को सोचकर ही इन्होंने बैलेंस में रिलेशनशिप को लेकर आना चाहते हैं। ठीक है, जो ये स्ट्रेंथ है ना, जो पास्ट की आप लोगों के बीच में इतना प्यार, उसी चीज़ को ध्यान में, ये जो कप्स है ना ये बहुत ज़्यादा दुखी इंसान का दिख रहा है, इमोशनल, और वो क्या सोच रहा है स्ट्रेंथ, अरे हमारा रिलेशनशिप कितना अच्छा था, हमने मैरिज की थी, हमारी तो इतनी फ्यूचर को लेकर प्लानिंग थी, हम तो बहुत अच्छे खुश रह रहे थे, ये सारी चीज़ को सोच कर कि भाई कुछ भी हो जाए मैं अपने रिश्ते को नहीं छोड़ूंगा, तो ये बैलेंस में लेकर आ रहे हैं। ठीक है, तो 3 कार्ड्स को मैंने इतना टाइम लगाया समझाने में आपको, और आई होप कि आपने समझ लिया हो। और मैं जब तक ना, मुझे लगता है ना कि जब तक मैं पूरा क्लियर नहीं कर देती हूँ तब तक मेरा मन नहीं मानता है। तो क्योंकि बहुत सारे लोग पर्सनल रीडिंग करा लेते हैं भाई, बहुत सारे नहीं कराते पाते, तो मैं उनको सेटिस्फाई पूरा करके ही यहाँ से जो है वो आगे बढ़ती हूँ। बाकी का आपको अगर लगता है कि हाँ मुझे मैम से बात करनी चाहिए एग्जैक्ट बिल्कुल नेम और प्लेस के साथ, तो आपको नंबर पता ही है 9540119650। इस नंबर को लिख लो, यही नंबर है मेरा। और किसी भी नंबर में के बहकावे में ना आए। कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोग नंबर दे रहे हैं, तो वो नंबर नहीं है, यही नंबर है जो बताया मैंने। तो अब देखो यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स साफ दिख रही है। अब आप ये चीज़ को देखो, ये जो क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, तो ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पर आया है, तो मीन्स कहीं ना कहीं तो होगी ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स, है ना, जो कि प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है। अब यहाँ पर 4 ऑफ वैंड्स, फिर अगेन मेरे से यही बोल रहे हैं यूनिवर्स, यही बोल रहे हैं यूनिवर्स। देखो मतलब सीधा सीधा बोल रहे हैं आज तो, मतलब आज सीधा सीधा मैसेज मिल रहा है मुझे, आज तो मतलब कमाल हो गया। आप ये देखो कि क्वीन ऑफ सोर्ड्स है ना, जो मैंने आपको ऊपर की सीरीज समझाई आपके रिलेशनशिप को लेकर, ये जो क्वीन ऑफ सोर्ड्स है ना, यहाँ पर क्या कह रहे हैं यूनिवर्स की, ये कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, कुछ नहीं आपके रिश्ते को ख़राब कर पाएगी। यहाँ पर तो 4 ऑफ वैंड्स आ गया एंड लास्ट कार्ड इज जस्टिस, जजमेंट यूनिवर्स का। तो मतलब क्वीन ऑफ सोर्ड्स को क्या लगता है, थर्ड पर्सन को क्या लगता है कि वो आपके रिलेशनशिप से आप दोनों को अलग कर देगा या फिर आप दोनों अलग हो जाओगे। देखो अगर आप मेड फॉर ईच अदर हो, अगर आपका सोल का कनेक्शन है, आप एनर्जीज में मतलब आप डिवाइन एनर्जीज है आपकी, है ना, और पास्ट रिलेशनशिप है, कर्मा जुड़ा हुआ है, तो फिर कहीं ना कहीं आपको तो अपने रिश्ते में रहना ही है। अब यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स से एक ऐसी लेडी पर्सन या एक ऐसा इंसान, एक ऐसी एनर्जी, ऐसे बोल सकते हो आप, वो एनर्जी जो कि कहीं ना कहीं हर चीज़ को कंट्रोल करने की क्षमता रखती है बड़ी अच्छी तरीके से, और वो कंट्रोल करता भी बहुत उससे है, तो और वो आदेश देता है। ये कार्ड है यहाँ पर। तो आपके रिश्ते में कोई ना कोई होगा, फैमिली का कोई ऐसा मेंबर होगा जो आपके पार्टनर से कह रहा हो कि नहीं मुझे इस रिलेशनशिप में नहीं रहना है, तुम्हें नहीं जाना है, या कोई ना कोई तो है, पास्ट का कोई है या कुछ तो है जो आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं कंट्रोल कर रहा है।
इवन देन उसके बाद भी फिर भी आपके पार्टनर को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जीज है, आपके पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए बहुत प्योर है। वो समझौता कर चुके हैं, वो बैलेंस में कर चुके हैं कि नहीं, उन्हें तो आप ही का साथ निभाना है, उन्हें आप ही से मैरिज करनी है, वो आपका ही साथ देंगे, कुछ भी हो जाए वो दूर नहीं जाएंगे। तो ये हो गई आपके पार्टनर की एनर्जीज। यहाँ पर यूनिवर्स ने मुझे साइन दे दिया है कि भाई जजमेंट का कार्ड है, कहीं ना कहीं जीत आपकी होगी, आपके रिश्ते की होगी, आपके प्यार की होगी। ठीक है, तो ये एनर्जीज यहाँ पर मुझे दिख रही है। अब निकालते हैं राशियाँ और आपके पार्टनर का मैसेज। ठीक है, एंड प्रार्थना करूँगी, मैं एवरीडे प्रेयर करती हूँ एवरीडे अपने सब्सक्राइबर्स के लिए कि भाई जो भी सब्सक्राइबर्स हैं मेरे, जो भी लोग सब्सक्राइब करते हैं, सबका रियूनियन हो जाए, ईश्वर करे, है ना। मेरे व्यूवर्स का, सभी के लिए करती हूँ मैं, हर किसी के लिए प्रार्थना। तो चलिए अभी राशियाँ बता देती हूँ, फिर पार्टनर की तरफ से मैसेज ले लेते हैं। तो यहाँ पर राशियाँ हैं, सबसे पहले मुझे आज दिख रही है टॉरस, टॉरस एंड अच्छा, मुझे एक चीज़ दिख रही है यहाँ पर वाइब्रेशन। आपका किसी का बृहस्पति अगर कमज़ोर है तो प्लीज़ आप ना केसर का तिलक लगाओ। किसी का बृहस्पति कमज़ोर है क्या? क्योंकि एनर्जीज़ मिल रही है मुझे, इसलिए मैंने ये बात कही अचानक से, क्योंकि मुझे अभी सडन, मैं कार्ड को इतना ज़्यादा डीपली मतलब मैं स्टडी करती हूँ कि क्या चीज़ें होती हैं, मुझे वो चीज़ भी नज़र आने लगती है। तो बृहस्पति कमज़ोर है किसी का, कुंडली में अगर जन्म पत्री नहीं चेक करवाई है तो भाई करवा लो, लेकिन बृहस्पति अगर कमज़ोर है तो बृहस्पति देवता की पूजा करो, सबसे बढ़िया उपाय। घर से बाहर निकलो, केसर का या हल्दी का तिलक लगाओ, है ना, बहुत शुभ होता है, माथे पर बहुत शुभ होता है। और अगर बृहस्पति कमज़ोर भी है ना तो भी शादी में रुकावट आएगी, शादी को लेकर बहुत समस्याएं हो जाएंगी, रुकी रुकाई शादी, मतलब बनी बनाया शादी भी डिस्टर्ब हो सकती है, और शादी को लेकर बहुत परेशानियां आ सकती हैं। तो अगर बृहस्पति कमज़ोर है तो जो उपाय बताया है ना वो ज़रूर करो, क्योंकि मेन प्रॉब्लम यहाँ पर यही चीज़ सबसे बड़ी मेरे को आज भी दिख रही है कि शादी को रुकावट आ रही है आपकी। तो गुरु जो है वो अगर वीक है कुंडली में तो फिर या तो जन्मपत्री कुंडली दिखवा लो, ढंग से कायदे से स्टडी करवा लो जन्मपत्री कुंडली की। और अगर भाई पता है तो फिर जैसा बताया मैंने आपको, बृहस्पति देवता की पूजा करें हर बृहस्पतिवार को, थर्सडे को, वीरवार को केसर का हल्दी का तिलक लगाओ, बहुत शुभ होगा। शादी में आ रही रुकावटें, शादी टूट रही है, शादी ठीक नहीं हो रही है, लेकिन उसके लिए 5th और 7th हाउस भी देखना बहुत ज़रूरी है, जो कि बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि भाई कौन से ग्रह बैठे हुए हैं उसमें, है ना, 7th हाउस में। खैर चलिए अभी राशि बता देते हैं। तो यहाँ पर जो राशि मेरे को नज़र आ रही है वो आपकी गुरु अरे टॉरस और आपकी जेमिनी, लिब्रा, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, सैजिटेरियस, धनु राशि, मीन राशि पाइसेस, और एरीज है, कैंसर है, सिंह है, एक्वेरियस है और वर्गो है, यानी कि कुंभ और कन्या। ठीक है, तो ये है राशि बता दी मैंने आपको। अल्फ़ाबेट और बता देती हूँ। अल्फ़ाबेट मेरे को HKR दिख रहा है, ESPMN, UX, किसका नाम होगा एक्स, भगवान जाने, R है, S है, YNR, ये है अल्फ़ाबेट। E और F भी है, B है ना। तो चलिए अभी पार्टनर का मैसेज निकाल लेते हैं कि पार्टनर एक्चुअल में क्या चल रहा है, उनके दिल में क्या सोचते रहते हैं, वो मैसेज निकालते हैं उनका। ठीक है, ओ माय गॉड, पार्टनर तो बहुत मिस करे। ये तो देखो मैंने कार्ड में पहले ही आपको बता दिया, मैसेज उनका बाद में आया, पहले मैंने आपको बता दिया है ना कि बहुत मिस कर रहे हैं। मिस इतना करते, प्यार इतना करते हैं, तभी तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए एफर्ट्स डाल रहे ना। इन पर्सन की क्या बात है ना, मैं आपको बताती हूँ। ये पर्सन के साथ आपका नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन जब भी होता है ना, ये पर्सन
बहुत मिस करते हैं आपको बहुत। हालांकि थर्ड पार्टी इशू कहीं कहीं बहुत ज़्यादा दिख रहा है, और ये जो थर्ड पार्टी इशू दिख रहा है ना, ये आपके रिलेशनशिप को प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, कहीं ना कहीं फियर में भी है ये पार्टनर आपका। लेकिन जो मेन एनर्जीज दिख रही है वो नो कांटेक्ट अगर चल रहा है ना, तो हर दिन आपको याद करते हैं। मतलब यहाँ पर स्लीपलेस नाइट आ रही है। अब आप सोचो, जस्ट थिंक अबाउट इट, मतलब हर टाइम आपके बारे में सोचना, आपको लेकर ये सोचना कि कैसे हम अपने रिश्ते को ठीक करें, ये सारी चीज़ें उनके माइंड में चल रही हैं। अब आप ये देखो, तो मतलब जो पार्टनर है ना, वो इस समय इस कंडीशन में है कि वो बहुत ज़्यादा दिखावा नहीं कर पाएंगे कि वो आपको बार बार इस चीज़ को दिखावा करें कि वो आपसे प्यार करते हैं, उनकी फीलिंग है, परवाह। क्योंकि इस समय ना रिश्ते में कुछ एक अजीब सी एनर्जीज आई हुई है, रिश्ते में डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा हो रहा है आप लोगों के बीच में, और वो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी की वजह से भी आई, और आपसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से भी आई, और फैमिली इशू मैंने आपको जो बताया। तो लेकिन इन्हीं सब चीज़ों की वजह से, क्योंकि पार्टनर भी बहुत ज़्यादा पिछले काफ़ी टाइम से पार्टनर भी ना एक अजीब से बिहेवियर में आ गया होगा, चेंजेस बिहेवियर जिसको बोलते हैं, बात नहीं करना और ब्लॉक कर देना, सोशल साइट की हर साइड से ब्लॉक कर देना, रिस्पॉन्स नहीं देना। तो ये चीज़ें हो रही हैं, हालांकि मेरे को दिख रही हैं एनर्जीज, बट अंदर से बहुत गहराई से सोचते हैं। तो मैंने बोला ना कि इस समय दिखावा नहीं करेंगे ये आपको बताएं, बल्कि आपके सामने तो वो ऐसे वेव कर रहे हैं कि उन्हें कोई मतलब नहीं, लेकिन पीछे से बहुत दुखी हो रहे हैं, बहुत स्ट्रेस में, क्योंकि वो आपके रिलेशनशिप को नहीं तोड़ना चाहते। फीलिंग्स में तो लव है, इस पर्सन की फीलिंग्स में तो लव है, प्यार है, सोचता बहुत है ये आपके बारे में, ये पर्सन ना बहुत सोचते हैं आपके बारे में। सेम वर्क प्लेस पर भी आप हो सकते हो, और कहीं ना कहीं प्लेस जो है वो सोशल मीडिया के थ्रू भी मिले हो आप, और एनर्जीज यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग है। एंड हाँ, यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स है, अगेन मेरे हाथ में 2 ऑफ पेंटिकल्स है, जो कि इस चीज़ को बोल रहा है कि भाई वो तैयार है समझौते को, वो चाहते हैं बैलेंस करना रिश्ते को, वो समझते हैं आपके प्यार को, आपके रिलेशनशिप को। एक लंबा टाइम आपने एक साथ गुजारा है, तो ये पर्सन नहीं तोड़ना चाहते। हालांकि एनर्जीज में इस समय डिस्टर्बेंस है, बट ये पर्सन प्यार करता है आपसे, एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स में पूरी तरीके से आ चुके हैं। सो गाइज, आई होप सो अंडरस्टैंड की होगी आपने मेरी टैरो कार्ड रीडिंग को, कितना आप जो है वो रीडिंग को रेजोनेट करते हैं मुझे बताइएगा। और प्लीज़ आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, कमेंट सेक्शन से नंबर ना लें। एवरी डे लोग मुझसे आकर बोलते हैं, मुझे बहुत फील होता है, तो मैं उनको कॉल करके समझाती हूँ, बताती हूँ। नंबर मैंने आपको बताया, सिंपली 9540119650, केवल एक यही नंबर है और कोई नंबर नहीं है, सिर्फ ओनली वन दिस नंबर। एंड टेक केयर, बाय बाय, अपना ध्यान रखिए।